हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है पेपर, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने डिस्कस किया है फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस, और फिर हमने शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया। तो ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको हम पढ़ते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हम जिसको कहते हैं डेल्टा, और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबुला होता है। फिर हमने इस पे बेस्ड जो इंटरपोलेशन होता है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल, फिर हमने लैग्रांज के बारे में डिस्कस किया है। So in this video we are going to study about the divided difference। जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस की। क्या होता है डिवाइडेड डिफरेंस? इसकी डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, लेकिन मैं डेफिनेशन अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पहले मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये होता क्या है, और इससे डेफिनेशंस को आप उस मेथड से रिलेट करेंगे। जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में बात किया था, तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज डेल एफ एक्स। ओके, डेल एफ एक्स मीनिंग ये हो जाता है डेल एफ एक्स प्लस एच, एंड माइनस इसमें से हम करते हैं एफ एक्स। ओके, अब यहाँ पे एच जो होता है वो इंटरवल होता है। अब ये जब बात आती है डिवाइडेड डिफरेंस की, डिवाइडेड डिफरेंस में ऑलवेज द इंटरवल इज अनइक्वल। ओके, ये इक्वल इंटरवल के लिए हमेशा क्या यूज करता है? एच का यूज करता है। बट डिवाइडेड डिफरेंस में ऑलवेज क्या होता है? अनइक्वल इंटरवल होता है। तो अनइक्वल इंटरवल होता है, तो ये पहला डिफरेंस तो दोनों में यही हो गया कि फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है वो हम एक इक्वल इंटरवल वाले डाटा के लिए यूज करते हैं। दूसरा ये हो जाएगा डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो हम अनइक्वल डाटा के लिए यूज करते हैं कि अनइक्वल इंटरवल का अगर कोई डाटा हमको गिवन है और उसमें अगर आपको इंटरपोलेशन निकालना है, तो उसके बारे में हम उसके लिए हम किसकी बात करते हैं? डिवाइडेड डिफरेंस की। सो कुछ बेसिक बातें हैं डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में। हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका। सो मैं ऐसा लेट करता हूं हमारे पास में कि एक्स जो है वो एक्स जीरो है। ओके, और एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स जीरो है, और एफ एक्स यहाँ पे जो है गिवन आपको एक्स वन या एफ एक्स वन कह देता हूँ मैं इसको, और ये हो जाएगा इसको एफ एक्स जीरो कहेंगे और इसको एफ एक्स वन कह देते हैं, एक्स वन के अलॉन्ग जो फंक्शन है इस टाइप से। अब मुझे इसकी डेफिनेशन की बात करनी है। ओके, डेफिनेशन में आपको कुछ नहीं करना है। लिखने का तरीका इसको इस टाइप से होता है कि आप लिखेंगे एफ, और यहां पे होगा ये एक्स जीरो एक्स वन, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, और इसको इस टाइप से लिखा जाता है। आप क्या करेंगे? एक्स वन में से, यानी कि जो एक्स वन के अलॉन्ग फंक्शन है उसमें से एक्स जीरो वाले फंक्शन को लेस करेंगे, और इसमें डिवाइड करेंगे एक्स वाले वेरिएबल का, यानी कि जिसमें आपने सबसे पहले लेस किया, यानी कि एक्स वन वेरिएबल माइनस आप क्या करेंगे? एक्स जीरो वेरिएबल। इसका मीनिंग ये होता है कि आप यहां से क्या कर सकते हो कि आप पहले एक्स जीरो भी ले सकते हो, फिर एक्स वन भी ले सकते हो, और नीचे क्या करेंगे? एक्स जीरो माइनस एक्स वन लेंगे। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप जैसे ऊपर फंक्शन एक्स के फंक्शन यानी कि एक्स वन के फंक्शन में से एक्स जीरो के फंक्शन में फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जीरो कर रहे हैं, तो आपको नीचे एक्स वन माइनस एक्स जीरो लिखना पड़ेगा। बट इफ okay, if we write function of x zero minus function of x1, then we have to write in the denominator that is the x zero minus x1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको इस के फॉर्मूले में ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम कहाँ पे कौन सा टर्म का यूज कर रहे हैं। ओके, आप दोनों देख सकते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप जो है फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला लेस कर सकते हैं, सेकंड में से फर्स्ट लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये टर्म बनना है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब डिवाइडेड डिफरेंस क्यों कहते हैं उसका मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, हम इसमें डिवाइड का यूज करते हैं। एक्चुअली अगर मैं ऊपर बात करूं तो ये क्या है, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? एक्स वन माइनस क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। ये क्या है? इसका मीनिंग हो जाएगा एफ ऑफ एक्स जीरो, डेल एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? माइनस डेल ऑफ एक्स जीरो। आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो बात वही है, और नीचे से माइनस कॉमन आके माइनस कट हो जाएगा। एक ही चीज है कि आप चाहे इसी का यूज करो चाहे इसका यूज करो, पहले में से फर्स्ट में से सेकंड वाला लेस करो या सेकंड में से फर्स्ट वाला लेस करो। बट यहाँ पे मैं इसको रिलेट करते हुए बता रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया डेल एफ एक्स जीरो। एंड देन हमको यहाँ पे देखना है कि जो डिवाइडेड डिफरेंस है
उसका नोटेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा, आपको डेल लिखे उसके अंदर एक डॉट लगाना होता है। ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस सिंबल, ये इसका नोटेशन होता है, सिंबल होता है। और इसको जो कहते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, इट मींस दिस इज द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होता है। इसकी डिफरेंस टेबल हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कैसे इसकी टेबल बनाते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वो हम इंटरपोलेशन के लिए करेंगे। अभी हमको ये समझना है कि डिवाइडेड डिफरेंस होता क्या है। ओके, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो डिवाइडेड डिफरेंस है, ये तो हमने निकाला फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अगर आपको सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आएगा तो फर्दर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जैसे हमने बात किया है कि x1 है ना, जैसे यहाँ पे x1 है तो हम क्या कर देंगे, इसको x0 में कन्वर्ट कर देंगे, आगे इसको इस टाइप से लिख देंगे, x1 है, सॉरी यहाँ पे x2 लिख देंगे। ओके, ये जो है यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x2 लिख देंगे, उसके अलॉन्ग फंक्शन जो होगा वो fx2 हो जाएगा, ऐसे फर्दर आगे चलता जाएगा। तो अब हमको बात करना है कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो क्या करना पड़ेगा आपको, 0, 1 और 2, यानी कि x0, x1 और x2 तक चलना पड़ेगा। तो ये होगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। अच्छा, एक बात बता देता हूं कि इसको अगर आपको डिवाइडेड डिफरेंस के नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस के नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डिवाइडेड डिफरेंस का नोटेशन लिखना है। आप जिसको लेस कर रहे हैं, ओके, जिसको लेस कर रहे हैं उसको लिखेंगे यहाँ पे। ओके, सिमिलरली जिसमें से लेस कर रहे हैं उसको लिखेंगे यहाँ पे। ओके, वही है, आप अगर इसको लिखें तो क्या करेंगे, जिसको लेस कर रहे हैं x1 हो जाएगा, नीचे x0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा और x0 आ जाएगा। अगर इसको लिखना चाहता है तो ये हो जाएगा नोटेशन, यहाँ पे x0 आ जाएगा और यहाँ पे x1 आ जाएगा। है दोनों इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक नोटेशन हम कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम इसको जो है इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका एक मेथड हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन का। ये पूरा फंक्शन होता है डिवाइडेड डिफरेंस। इसका मीनिंग ये होता है, इसको आप कंबाइन फॉर्म में ये भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f x1 x0, नो प्रॉब्लम, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और करके मैं लिख देता हूँ। ओके, और अब हम अगर बात करें नेक्स्ट यानी सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे जो फाइंड किया, ये यानी कि यहाँ पे जो फाइंड किया है इसमें क्या है, x0 x1, इसका नेक्स्ट वाला जो होगा वो x1 x2 होगा। ओके, एक तो ये हो गया, और इसका नेक्स्ट जो आएगा वो x1 x2 आएगा। तो आपको जब इसमें से लेस करना होगा तो आप क्या लेस करेंगे, यहाँ पे x1 x2 माइनस आपको क्या करना है x0 x1। सो नाउ यू कैन सी ये वापस वही क्या बन रहा है, फॉरवर्ड डिफरेंस बन रहा है। ओके, देख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस तो बन रहा है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 2 है, इधर 1 है, यानी कि एक उससे टर्म्स वापस कैंसिल हो रही है, एक टर्म आगे और वापस वही फंक्शन वापस उसमें से कैंसिल हो रहा है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि लेस क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पे x1 माइनस x0 हुआ था, अब क्या करना है कि अब x1 माइनस x0 किया तो अब क्या करेंगे, x2 माइनस क्या करेंगे आप, x यहाँ पे जब लिखेंगे ना तो x2 माइनस x0 करेंगे, बिकॉज x1 आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, ये दोनों टर्म्स में आ रहा है, इसलिए ये जो है वो टेबल बनाते हैं तो पूरा कट हो जाता है, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये x2 माइनस x0 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके थर्ड के लिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, एफ एक्स जीरो, इसको आगे लिख दो और इसको बाद में लिख दो, एक ही बात होती है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो इसको। तो ये जो होता है इसको कहते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, दैट इज द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। और अब बात करते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लिखने से अच्छा एक काम करते हैं, सीधा हम nth लिख देते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सीधा हम nth लिख देते हैं इसके लिए। तो nth डिवाइडेड डिफरेंस आप कुछ भी लिख सकते हो ना, तो मैं बात करता हूँ nth डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में। तो nth डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, nth डिवाइडेड डिफरेंस लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप से लिखना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ x0 x1 है ना, x0 x1 x2 x3 से लेके xn तक हम चल रहे हैं, और यहाँ पे आपको लिखना होगा x1 x2 x3 अप टू xn माइनस क्या करेंगे हम इसमें से x0 x है ना, x0 x1 x2 अप टू xn। तो क्या किया हमने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, 0 से स्टार्ट नहीं किया और यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे आप इसको पहले लिखो और इसको बाद में लिखो, वही एक ही बात होती है इसमें, बस और कुछ नहीं है। ओके, एक ही बात होती है, आप इसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, ऑलवेज एक्स एन माइनस एक्स जीरो। अब आप यहाँ से थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए कोई भी डिफरेंस जो है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं।
ओके, कोई भी डिफरेंस यहाँ से फाइंड करके हम इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन अब हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डिवाइडेड फंक्शन में ना। डिवाइडेड डिफरेंस का जो नोटेशन है, अगर आपको उसमें लिखना है तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, उसमें लिखने का फॉर्मेट हो जाएगा डिवाइडेड डिफरेंस, इसके अंदर डॉट लगाएंगे, इसकी पावर हम लगाएंगे n। ओके, इसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, और ये बन जाएगा आपके पास में x1 x2 xn तक, x1 x2 x3, और ये कहां तक चलेगा, xn तक चलेगा, और इसके आगे ऑलवेज क्या रहेगा, x0 रहेगा। ओके, इट मीन्स अगर मैं इसको बात करूं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस 2 आ जाएगा, बिकॉज सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑलवेज x0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2 आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसके पावर 1 है, यहाँ पे x0 है, x1 है, या फिर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, x1 है, यहाँ पे x0 है। तो आपको ऑलवेज x0 के फॉर्मेट में लिखना है। अगर हम उसके जनरल फॉर्म की बात करें, हम जनरली इसका यूज कम करते हैं, हम सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को ही लेस करते हैं। आप इसका यूज भी कर सकते हो, क्वेश्चन में आप कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जनरली nth टर्म पढ़ने के लिए इसका ही यूज करते हैं, ताकि हमारा nth टर्म हमने इस फॉर्म में लिखा है तो हम ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव डाटा ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के टू सक्सेसिव डाटा, यानी कि x1 x2, इनका डिफरेंस, डिफरेंस में आप x1 में से x0 लेस करो या x0 में से x1 लेस करो, एक ही बात होता है। द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव डाटा ऑफ फंक्शन टू दी डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट सक्सेसिव वेरिएबल, उसके अलोंग, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनका जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड द डिवाइडेड डिफरेंस। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, इसलिए मैंने आपको पहले पूरा कंसेप्ट समझाया, उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन बताई कि ये डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस एंड डिवाइडेड डिफरेंस। अब इनका बीच का रिलेशन क्या होगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारे वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक।